वक्त मेरे साथ मौजूद है हैरी की सेजल। सेजल से ही बात करते हैं। आप गुजरात से यूरोप गए और यूरोप से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कितना मजा आया सेजल का किरदार निभाते वक्त? बहुत मज़ा आया जब आप इम्तियाज़ जैसे डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, जिनके साथ मैं काफ़ी समय से काम करना चाहती थी, और शाहरुख जैसे एक्टर के साथ काम कर रहे हैं, जिनके साथ मैंने 2 बार पहले काम किया है पिक्चरों में, और मुझे बहुत मज़ा आता है उनके साथ फिल्म शूट करते हुए, क्योंकि बड़े अच्छे एक्टर हैं, गिविंग एक्टर हैं। तो अच्छा ही लगता है। और अगर आप ऐसी स्पेशल सी कहानी में काम कर रहे हैं जिसकी स्क्रिप्ट मुझे बहुत पसंद थी, तो क्या बात है। ये किरदार एक गुजराती लड़की का किरदार है, इसके लिए आपको एक्सेंट अपनाना पड़ा होगा, एक मैनरिज्म जो होता है उसको अपनाने में कितना आसान आपके लिए था और कितना मुश्किल था और कितना मजा आया कुछ डिफरेंट करते हुए? एज एन एक्टर कुछ डिफरेंट करने का ही मज़ा होता है। उसी में आपका जिसे बोलते हैं एक्साइटमेंट होती है लाइफ में। मैं उसी चीज़ को सबसे ज़्यादा एंजॉय करती हूँ मेरे करियर में। जब मैं अपने कैरेक्टर पे काम कर रही होती किसी भी फिल्म के, वो जो पीरियड होता है वो मेरे लिए सबसे एंजॉयबल होता है। तो ये इसमें भी मुझे बहुत मज़ा आया। इम्तियाज़ और एक डिक्शन कोच थी मेरी, तो हम बैठ के लाइंस को एक गुजराती एक्सेंट में बोलने की कोशिश करते थे। फिर मैं उसको सुनती थी बार बार, और क्या साउंड करेक्ट कर रहा है, कितना एक्सेंट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। यही सारे डिस्कशंस और इन चीज़ों को डेवलप करने में बहुत मज़ा आया मेरे को। और अब जाके लोगों को सही लग रहा है। काफ़ी जगह मेरे को लोग मिलते हैं, गुजराती लोग मुझे रास्ते पे मिलते हैं, मुझे बोलते हैं कि आपने एक्सेंट बड़ा सही पकड़ा। तो मुझे खुशी होती है ये सुन के। मुश्किल था आपके लिए? मुश्किल था क्योंकि मैं क्या है कि कुछ गुजराती इन्फ्लुएंस मेरी लाइफ में रहा नहीं है। जैसे कि अभी हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो यहाँ पे हम मराठी सुनते हैं। मराठी लहजे में लोग हिंदी जो बात करते हैं वो भी हम सुनते हैं, तो वो फिर भी कानों में सुनी गई होती है। लेकिन गुजराती तो मैंने इतनी ज़्यादा नहीं सुनी थी लाइफ में। मेरी परवरिश लाइक साउथ इंडिया में हुई थी। तो ये थोड़ा डर था मेरे को कि मेरा इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा नहीं है तो ठीक होगा या नहीं होगा। बट आई थिंक मैं उसी को मैंने चैलेंज के तौर पे लिया और डिसाइड किया कि मुझे करना चाहिए अच्छे से। मतलब आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था कि जिससे आप वो कैरेक्टर अडॉप्ट कर सकें? ऑल्सो इम्तियाज़ जैसे डायरेक्टर हैं, वो चाहते नहीं हैं कि आप किसी भी रेफरेंस को लें, वो चाहते हैं कि आप अपनी खुद की रेफरेंस क्रिएट करें। वो मुझे उनके बारे में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यूजुअली डायरेक्टर्स आपको बोलते हैं कि ये देखो और या वो देखो। उन्होंने मुझे क्लियरली कहा था कि कुछ मत देखना, हम खुद क्रिएट करेंगे इसके बोलने का तरीका। तो उन्होंने एक करेक्ट डिक्शन कोच को लेके आए। उन्होंने फिर हम सुनते थे वो कैसे बात कर रही हैं, कितना होना चाहिए बेस्ड ऑन मेरा कैरेक्टर जहाँ पे रहता है, उसका कितना इन्फ्लुएंस होगा, वो सब डिसाइड करा हमने। अच्छा अनुष्का, जो भी नया लड़का या नई लड़की इंडस्ट्री में कदम रखती है, उनकी एक विश लिस्ट होती है कि इस डायरेक्टर के साथ काम करना है, इस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना है। इम्तियाज़ के साथ आप पहली बार काम करिए, आपके विश लिस्ट में ज़रूर रहे होंगे वो। डेफिनेटली, मतलब इनफैक्ट मैं तो उनके साथ अगर लाइफ में मैंने कभी सोचा था पहली बार कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहूँगी, वो एक्चुअली जब भी मैं देख के मैंने पहली बार उस बात के बारे में मैंने थोड़ा चीज़ें कॉन्टेम्पलेट किया था। क्योंकि मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता है एज अ डायरेक्टर। आई थिंक जो वो अचीव करते हैं अपनी लव स्टोरीज़ में, वो बहुत अलग होता है, स्पेशल होता है। क्योंकि अमूमन लाइक लव स्टोरी सेम ही होती है, लड़का लड़की से प्यार करता है, नहीं करता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है। लेकिन जिस तरह से वो दर्शाते हैं उसको, उनकी जो स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है वो बहुत अलग है, बहुत नया है और बहुत स्पेशल है। और हर एक्टर चाहता है कि वो उसको एक्सपीरियंस करे, एंड मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मौका मिला। और मुझे इम्तियाज़ की डायरेक्शन में खास बात ये लगती है कि काफ़ी मैच्योर्ड तरह से वो लव स्टोरी को पेश भी करते हैं, रिलेशनशिप को बहुत मैच्योर तरीके से पेश करते हैं। बहुत इवॉल्व भी होता है, थोड़ा ऑब्वियस सा बचकाना नहीं होता है। इवन इफ यंग लोग होते हैं, उनके बीच में भी जो डेप्थ होती है, बेसिकली उनमें एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो उनमें बहुत डेप्थ है। काफ़ी गहरी सोच के इंसान है वो, और वो आपको उनकी पिक्चरों में भी देखने को मिलता है। तो आपने आदित्य चोपड़ा के साथ काम कर लिया, यश चोपड़ा के साथ काम कर लिया, राजकुमार हिरानी के साथ काम कर लिया, अनुराग कश्यप के साथ काम कर लिया, अब इम्तियाज़ के साथ काम कर लिया। कौन कौन बचा है? कभी कभी जब मैं भी सोचती हूँ इस बारे में, तो मुझे भी बहुत एकदम से, क्योंकि ऑब्वियसली आप इस बारे में रोज नहीं सोचते हैं लाइफ में, लेकिन कभी कभी जब मुझे कोई याद दिलाता है, यूजुअली लाइक जर्नलिस्ट मेरे को बोलते हैं कि आपने ऑलमोस्ट जो भी एक विश लिस्ट हो सकती है एक एक्टर की, उन सब डायरेक्टर के साथ काम किया, यश चोपड़ा, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा। तो मैं बस लाइक लिटरली जब मैं ऐसे सोचती हूँ, मैं भगवान को थैंक करती हूँ, क्योंकि वरना ये कैसे ऐसे हो सकता है। मेरे दिमाग में ये बात थी, और मैंने मतलब कभी भी प्रोजेक्ट्स को चेज नहीं किया, या ये नहीं कहा मैंने कि मुझे इस हीरो के साथ काम करना है, मुझे उस हीरो के साथ काम करना है। मैं हमेशा अपने दिमाग में बस यही, मे बी बोलते हैं ना, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, जो आप ढूंढने निकलते हैं आपको वही मिलता है। तो मैं यही ढूंढती थी कि दिमाग में हमेशा मेरे यही रहता था कि मुझे अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना है, मुझे सारे इन डायरेक्टर्स के साथ काम करना है जिनका काम मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया है, और शायद मे बी आज जाके वो हो रहा है, उसी वजह से हो रहा है। शाहरुख के साथ काम करने का मौका किसी को 3 बार नहीं मिलता। आप उन लड़कियों में शामिल हो, उन हीरोइंस में शामिल है जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी शाहरुख के साथ एज अ लीड की। रब ने बना दी जोड़ी, फिर जब तक है जा, फिर जब हैरी मेट सेजल। तो
कितना आप अपने आप को खुशनसीब मानती हैं और क्या क्या डिस्कवर करने का आपको मौका मिला शाहरुख को इस फिल्म के जरिए जो आप पहले नहीं जानती थी? एज एन एक्टर आई थिंक शाहरुख बहुत गिविंग एक्टर हैं और उनकी ये बात मैं बहुत वैल्यू करती हूँ। एंड उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा रहा है, उन्होंने इतनी पिक्चरें करी हैं दैट जब आप उनके साथ काम करते हो तो आई एम श्योर आपका भी कुछ एक थोड़ा रिफाइन हो जाती है आपका काम खुद। और मेरा कंफर्ट लेवल उनके साथ, क्योंकि मैंने 2 पिक्चरें उनके साथ करी, मैंने अपनी पहली फिल्म उनके साथ करी थी, 9 साल से मैं उनको जानती हूँ, सोशली मैं उनको मिली हूँ, तो मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एज एन एक्टर। एंड जिस तरह से वो लोगों के साथ बिहेव करते हैं, सबको इतना अच्छा फील कराते हैं हमेशा सेट पे, तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं उनके साथ एक इतनी अच्छी फिल्म कर रही हूँ। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपने रब ने बना दी जोड़ी में शाहरुख के साथ काम किया था और जब आपने इस फिल्म में काम किया तो क्या चेंजेस आप पाती हैं अपने रिलेशनशिप में, और शाहरुख में आप खासकर क्या बदलाव देखती हैं? आई थिंक एक तो आपका कंफर्ट ऑब्वियसली बढ़ जाता है जब भी किसी के साथ आप ज़्यादा काम करते हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर हो जाती है, जो डेफिनेटली हुआ है हमारे साथ। मैं जितना ज़्यादा पहले मेरे को झिझक होती थी उनसे बात करने की, क्योंकि वो इतने सीनियर एक्टर थे और मेरी पहली फिल्म थी, आई थिंक वो थोड़ी कम हो गई है। अभी भी उनके लिए मुझे बहुत रिस्पेक्ट है, जो कभी जा ही नहीं सकती है, बट और मैं कभी भी उनके साथ मतलब ज़्यादा ही वो हमेशा रहेगा, एक होता है ना उनका जो ओहदा है, उसको मैं हमेशा रिस्पेक्ट करूँगी। लेकिन आई थिंक इट्स ईजियर फॉर मी टू टॉक टू हिम नाउ, एंड उनके साथ इंटरेक्ट करने में मुझे इतनी ज़्यादा झिझक नहीं होती जितनी पहली पिक्चर में होती थी। एंड ही इज़ जस्ट इवॉल्विंग एज एन एक्टर एंड हमेशा वो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फिल्मों के साथ, जो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा, इस फिल्म का प्रमोशन बहुत वक्त से चल रहा है और आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दिए हैं इसको लेकर। एक ऐसी बात जो किसी को नहीं पता हो, किसी को आपने नहीं बताई हो शाहरुख और अपने बारे में, जो सेट पे हुआ हो, कुछ ऐसा डिस्क्लोज कर सकती है हमारे दर्शकों के लिए? एक्चुअली ये सब लोग को पता ही होगा आई थिंक शाहरुख के बारे में, बट उनको हर चीज़ के बारे में बहुत नॉलेज है। वो इतना पढ़ते हैं कि आप उनको एक पिन के बारे में बात कर लो, वो आपको उसके बारे में बहुत कुछ बता देंगे कि पिन कैसे इन्वेंट हुई थी, क्या हुआ था पहले, कहाँ पे यूज़ करी गई थी। तो उनके पास हमेशा इतने ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं उनके पास, तो उनके साथ बात करने में बड़ा मज़ा आता है। एंड दोनों इम्तियाज़ एंड शाहरुख दोनों इतने ब्राइट हैं, जब भी मतलब वो लोग बात करते हैं तो मैं हमेशा सुनती रहती थी वो क्या बोल रही हो, कि मुझे भी नॉलेज गेन करने की बहुत रुचि है, तो मैं हमेशा सुनती रहती थी वो क्या बोलते थे। एंड ही समबडी जिसके साथ जिनकी बात सुन के, जिनसे बात करके आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप आनंद एल राय की फिल्म में भी शाहरुख के साथ काम करें, मतलब चौथी फिल्म होगी शाहरुख के साथ। हाँ, देन आनंद राय की फिल्म के साथ आई थिंक दैट विल बी द मैक्सिमम आई वर्क विद एनी एक्टर। चलिए, जाते जाते अगर गुजराती में एक डायलॉग जो फिल्म में आपने गुजराती अंदाज में इस फिल्म में कहा है, वो अगर हमारे दर्शकों को जाते जाते कुछ मजेदार अंदाज में कुछ सुना दें। दीदी कोई आव्यू छे पछी बात करूं। अच्छा, अनुष्का, आपने एबीपी न्यूज़ से बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ अनुष्का, जो अपनी आने वाली नई फिल्म के बारे में हमसे बात कर रही थी और बता रही थी क्या कुछ खास है इस फिल्म में, और दर्शकों को शायद ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। और तीसरी बार काम करने के बाद शाहरुख के साथ कैसा उनका रिश्ता अब तक रहा है, उसके बारे में उन्होंने हमसे बातचीत की। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।